अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। आज फिर से बिजनौर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव दीदा नगला में इरशाद नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोलीबारी की यह घटना जमीनी विवाद को लेकर हुई है। गोली मारने वाला आरोपी मेरठ आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। जिनको गोली लगी है उनका नाम इशहाक है और गोली मारने वाला आरोपी शान रजा इनका सगा भतीजा है। अपने चाचा को गोली मारने के बाद शान रजा मौके से फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। छानबीन करने पर पता चला है कि इशहाक के 4 भाई थे, जिनमें से 2 की तो मौत हो गई थी और जो बाकी बचे हैं उनके बीच जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। आज भी खेत पर ट्यूबवेल लगाने को लेकर दोनों पक्षों में बोलचाल हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई और शान रजा ने अपने चाचा को गोली मार दी। हत्या की खबर मिलते ही एसपी अभिषेक पोस्टमार्टम हाउस पर ही जा पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। एसपी ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने ही सगे चाचा का मर्डर कर दिया है और खुद ही जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। थी जो मतलब काफ़ी टाइम से थी, तो जो मतलब मेरे ताऊ थे बड़े, उनके हिस्से थे कुछ, ठीक है। मतलब उनकी शादी नहीं हुई भी थी, तो उनकी ज़मीन थी जो मतलब उसके बाद 3 भाई बचे थे, वो तीनों में बंटनी थी, ठीक है। तो वो 2 में बंट गई थी, जो हमारे हिस्से की थी, तो वो उन्होंने मतलब वो कर ली थी, अपने अंडर में कर ली थी उसको, ठीक है। तो हमें नहीं दे रहे थे, हमारी उसके ऊपर कई दफ़ा लड़ाई भी हुई है, ठीक है। लड़ाई हुई कौन? जो मेरे ताऊ का लड़का है जो पुलिस में है, शान कारी पुलिस में है, कहाँ मेरठ, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का दबाव दिखा देता कि मैं पुलिस में हूँ, तुम थाने में जाकर भी क्या करोगे, मैं फ़ोन कर दूंगा, वहाँ तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। और हम तो मतलब जब बड़े ही थे हमारे से, ठीक है, हम छोटे थे, तो वो हमारे ऊपर दबीज दिखाते थे, ठीक है। काफ़ी दफ़े उसके बाद बोलचाल इधर देख के बात हो रही है, ठीक है। तो आप कह रहे उसमें कुआं गड़वा गए थे, हमने मना भी करी कि इसमें कुआं मत गाड़ो तुम। कौन गाड़ रहा था? यही ताऊ का लड़का छोटे वाले जो पुलिस में है, ठीक है। तो सुबह लड़ाई भी हुई थी इनके साथ में, हमारे ताऊ जो बड़े ताऊ भी हैं उनके, जो 2 हो गए, हम निकले हो गए थे, ठीक है। तो हो रहा है इसके ताऊ और इसके ताऊ का लड़का। आज क्या हुआ बताओ? तो उसके बाद वे उन्होंने फ़ोन पे कहा ठीक है मैं देखूंगा, मैं शाम में आ रहा हूँ ड्यूटी पे से, मुझे कौन रोकेगा, पुलिस वालों को लेकर, ठीक है। इस चीज़ का रवीज दिखा के तो हमने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम यहीं हैं। तो आए और बातचीत कुछ नहीं करी, आते ही गोली मारी। किसने मारी है गोली? क्या नाम साने है? रजा। अच्छा, किस टाइम की घटना है ये? अभी 1 घंटा पहले। क्या मौत हो गई? तो क्या उनकी मौत हो गई? अच्छा, आपने यहाँ डॉक्टर पर भी लापरवाही का आरोप क्या किया? बहुत बड़ी लापरवाही है, थर्ड क्लास सर्विस है यहाँ की, बिल्कुल बेकार। हम कह रहे जल्दी करो तो आराम के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे 10 मिनट में तो हैं। ECG से भी चेक बाद में किया है, जब हमने कुछ दबीज दिखाई है ना, तब जाके चेक किया है बाद में। कोल्ड ड्रिंक आधे घंटे के बाद आप तो कहते नहीं ये तो डेथ हो गई, और उनकी सांस चल रही थी, हमने चेक कराया। हमारे हाथों में उनकी सांसें चल रही थी, आंखें भी खुली थी उनकी। बहुत बड़ी बेकार है कुछ। अच्छा, जो पुलिस में है वो भी शामिल था गोली मारने में? उसने तो मारी है, खास उसने नहीं मारी, हमें थाने तक भी जाने नहीं दिया। और उन्होंने इस चीज़ का दबीज दिखाया कि मैं पुलिस में हूँ, मैं तो सरकार में हूँ, मेरा क्या बिगाड़ोगे। उनके साथ कोई और भी था वहाँ? हाँ, ताऊ के कैसा रिवाल्वर कौन सा था? सरकारी नाम है उनके, पिस्टल था इतना बड़ा, कट्टा था उनके पास। किस टाइम की घटना? ये 4 बजे। अरमान मेरा नाम। अरमान, ये बताओ क्या हुआ अभी? ये हुआ है कि सुबह से लड़ाई चल रही थी, सुबह ईंटे पत्थर हुए हैं, इनके ऊपर ईंटे पत्थर बरसाए गए हैं। उसके बाद हमने सब मोहल्ले वालों ने शांत कर दिया, आगे बात नहीं बढ़ने दी। उनकी बहू आई थी जो पुलिस में है, उनकी बहू आई थी, आके उन्होंने लड़ाई कराई, दोनों भैयों ने, उनके भतीजों ने मारा इन्हें। हमने बीच विचाला करके मगर पुलिस कुछ वो नहीं करनी, सुबह बिठा दिया आराम के साथ। फिर हम चले गए, उन्होंने धमकी दी जो ये पुलिस में है जिन्होंने गोली मारी है कि मैं देखूंगा कौन मना कर रहा है 12 गड्ढे मारने को। तो अब आके उन दोनों भैयों ने पकड़ के गोली मरवा दी। किनके गोली मरवा दी? चच्चा के हमारे। क्या नाम है चच्चा का? इसाक चच्चा। सानिया रजा नाम है जो गोली मारी है। सानिया रजा ने। कोई और भी शामिल थे। ये सुबह से कल से प्लानिंग चल रही थी इनकी। ये जावेद था, सावेज था, इनके पूरे घर वाले थे और ये इकले थे। गोली मारने का कारण क्या था? गोली मारने का कारण ये था 12 के ऊपर जी। इनकी ज़मीन थी चच्चा की हमारे, उसमें ये कुआं गाड़ना चला रहे थे। चच्चा कह रहे थे ये हमारी ज़मीन है, इसमें नहीं गार्डन दे रखा मैं, तो इसमें हमारे गोली मार दी आके। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में ये अभी सूचना प्राप्त हुई है कि दीदा नगला गांव है
वहाँ पर इशाक नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी और मॉर्चरी लाने पर जो है मृत घोषित कर दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने घटना की है, शान रज़ा नाम है, उसने खुद आके थाने पर समर्पण किया है और जो हथियार है उस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फैमिली से तहरीर लेकर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर हत्या का कारण अभी तक जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया वो ये कि आरोपी का ये कहना है कि उसके खेत में जो है दूसरे पक्ष द्वारा जो है ट्यूबवेल लगाया जा रहा था। इस बात को लेकर विवाद हुआ था।